चलो मैम की बातों को मैं थोड़ा आसान शब्दों में बता देता हूँ अपने शब्दों में। तो मैम भले ही हमारे प्रांत की नहीं है, हमारे राज्य की नहीं है, मैम थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना महत्वपूर्ण समय बच्चों को दे रही हैं, गांव के क्षेत्र के बच्चों को। और मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको जब तक आप एक्टिविटी करके प्रैक्टिकली बच्चों को उसमें इंडल्ज नहीं कीजिएगा तब तक बच्चों में ग्रोथ नहीं होगा। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और मैं एक बात बोलनी चाहूँगी कि जैसे कि मैं इस प्रोफेशन में जो आई हूँ लगभग 7 ईयर्स हो गए हैं। तो जैसे मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की, जो चीज़ हम लोग छोटे से जितने हम लोग भी बड़े थे ना, ऑब्वियसली इतना एक्टिविटी से हम लोग वो नहीं कर पा रहे। तो हम लोग चाह रहे हैं ना अभी का जो मतलब सोसाइटी जो है वो बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से अगर हम लोग भी उसके साथ नहीं भागेंगे तो हम लोग पीछे रह। तो ऑब्वियसली बच्चे के साथ रहना, हम लोग करते हैं मेहनत, तो सभी टीचर्स करते हैं, ये मेरा पेशा है, काम कराना पड़ता है। लेकिन पेशा के साथ साथ मैं बहुत मेरे प्रोफेशन को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आई एम अ टीचर, क्योंकि मैं जो बच्चे को सिखाती हूँ, ये सिखाने के बाद मुझे लगता है कि अगर ये लोग बड़े हो जाएंगे, जाके कुछ बनेंगे ना, तो मेरा नाम पीछे से हो ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं इन लोगों के पीछे हूँ। बस इसके लिए थैंक यू सो मच सर, आप भी आए हैं। मैम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में।
पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल पे। मैम पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए। हाँ। I am Monica Swal, class teacher of class 3B. Okay. I am a SST teacher ओके in this school. ओके, थैंक यू। तो अभी ये कौन सा क्लास है? Class 3B. ओके, और एसएसटी पढ़ा रही हैं आप? Yes sir. तो सबको एसएसटी समझ में आता है बढ़िया से? मिस अच्छा पढ़ाती हैं? ठीक है। Is about the food security. Okay, what is food security? Food security is generally what? That is the secure of food. Nowadays we have very much familiar about these things. People are suffering without food. The government has decided a food security. It has a 3 sector. That is called three segment. सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। Okay. सो कौन सा क्लास है सर ये? सर क्लास 9 है सर। 9th। अरे वे क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? सर फूड सिक्योरिटी इंडिया इकोनॉमिक्स का सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स का चैप्टर है सर। ओके, तो सर पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए सर। हाँ, माई सेल्फ कृष्णा अधिकारी। Okay. आई एम द टीचर ऑफ ओवर हियर एंड एचओडी ऑफ द एसएसटी डिपार्टमेंट। ओके ओके Currently I am teaching in class 9 and 10 both, and 9 and teaching I am in history, Okay. geography and economics part. ओके And today मैं भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को food security. Okay. What is the food security? Because of nowadays we have very much familiar that India is like totally insecure of food. Government has tried many things, but still there are some lacking behind on this. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थैंक यू सो मच, मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू। Grammar part, it is also a kind of word. You should know that first of all it is a kind of word. It is a kind of word. Kind of word. If there is a word, their definition of the model is quite easy. It expresses the mood of a speaker. सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। Yes, sir. सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल पे। Okay. कौन सा क्लास है सर ये भी? It is the class 10. या class 10 है. एंड यू आर टीचिंग इंग्लिश? हाँ, I am also class teacher of this class. Okay. And teaching English subjects. ओके, तो ग्रामीण क्षेत्र है तो हम हिंदी भाषा को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे सर, क्योंकि बच्चों तक बात पहुंचनी चाहिए। सर जो हमारे साथ खड़े हैं वो लिटरेचर के अध्यापक हैं और इस क्लास के भी क्लास टीचर हैं, तो इनकी भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है। अभी महीने 2 महीने बाद बच्चों के मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स हैं, तो सर ऐसा देखा जा रहा है, मैं बहुत सारे स्कूल में विज़िट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि टीचर और बच्चों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है। सो व्हाट आर यू डूइंग टू fill this communication gap between teacher and student to get success? Yeah, you see, first of all, there is nothing effort, sir. I am paying towards the student. The simple effort is that Okay. they all are taking the CBSE curriculum based English medium education. Okay. So since when I joined here, I found the students were very much poor in English. Okay. Because most of the times they were accustomed to speaking Right. Hindi only. Right. So I thought that this is a barrier is coming. So I came here. I first broke the barrier Okay. and allowed the student to speak only in English, whether a rough language या grammar belong with That not matters. That doesn't matter. जी. So I put them the means in the habit, daily habit. Okay. So whenever they come to me, they had already made up their mind. No, if I am going to a place, I have to speak English. So first of all, I made their mindset here. Mindset. Mindset. I changed the mindset of the students. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir, for giving your valuable time to me. Thank you so much. तो अब हम विद्यालय के जो सूत्रधार हैं, चूँकि डायरेक्टर सर से बात हुई है इनके बारे में, और सारा जो लेखा जोखा है विद्यालय का, विद्यालय में क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं और क्या क्या होना चाहिए, सजेस्ट भी करते हैं संस्थान में और अपना समय भी देते हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पे समय दिया। तो सर पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेम यादव है। ठीक है। मैं इंडस वैली में स्कूल मैनेजर हूँ। ओके, तो स्कूल मैनेजर हैं आप एक तरीके से। जी। तो सर कौन कौन सी कोई डिफिकल्टी भी है, क्योंकि ग्रामीण रूरल एरिया है हम लोगों का, तो नहीं सर, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। ठीक है ना, मेरा घर मधुबनी है। ठीक है। और मैं यहाँ पे यहाँ के जितने पेरेंट्स हैं सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है। ठीक है ना, और काफ़ी सपोर्ट है गार्जियन का। ठीक है। और बच्चे चूँकि रूरल एरिया है तो गार्जियन का सपोर्ट तो है ही, और संस्था का क्या सपोर्ट है गार्जियन को लेकर? गार्जियन को लेकर के कि गांव के हिसाब से स्कूल का फी स्ट्रक्चर रखा गया है। ठीक है ना, और जो हमारे स्कूल का डायरेक्टर सर है विवेक चौधरी जी, उनका ये मानना है कि यहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए कम से कम फीस रखा गया है। ठीक है ना, अच्छा अच्छा व्यवस्था। इसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ मैं कि सर लोग आप लोग का जो फी स्ट्रक्चर, देखिए एक तो स्कूल को अभी स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो इतने कम समय में इतनी चीज़ें प्रोवाइड करना ये सबके बस की बात नहीं। जी सर, ये हमारे डायरेक्टर सर का सोच है कि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा मिले। उनको यहाँ से काफ़ी दूर 15 किलोमीटर दूर स्कूल सब है, यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था, इसलिए इन्होंने स्कूल बनाया कि यहाँ के लोगों को दूर नहीं जाना पड़े और यहाँ पे बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली भी काम करके देश की सेवा कर सकते हैं, जैसा इस विद्यालय के चेयरमैन और डायरेक्टर सर कर रहे हैं। और लगभग मैं आज 10-15 स्टाफ से मिला हूँ, नंबर ऑफ स्टाफ तो ज़्यादा है लेकिन मैं सबसे मिल नहीं पाया हूँ सर। तो विद्यालय के तमाम गतिविधियों को देखने के बाद अब मैं आ गया हूँ इस विद्यालय के जो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास, क्योंकि संस्था को चलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जाता है। और सर जो है वो डायरेक्टर एक तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों को हर क्षेत्र में, एकेडमिक में भी, कल्चरल में भी, डिसिप्लिन में भी, और तरह की जो चीज़ें होती हैं एक संस्था में, जैसे गार्जियन को अटेंड करना, बच्चे को अटेंड करना, उनकी चीज़ों को जो है सो आगे संस्था तक पहुंचाना, गार्जियन और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो गया हुआ है उस गैप को फुलफिल करने का काम करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल पर। सर पहले अपना परिचय दीजिए। Myself is Himadri Chakrabarti. I belong from West Bengal. And currently I am imparting as a science teacher in this organization for the last 5 years, and also mentoring the students as well as helping the management. तो सर चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अभी बैठे हुए हैं तो हिंदी में ज़्यादा बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी परेशानियां बच्चों को हो रही हैं, संस्था को हो रही हैं, और किस प्रकार से बच्चे और संस्था के बीच में एक सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, वो कैसे कर पा रहे हैं सर? एक्चुअली सर राइट नाउ हम लोग तो बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, बिकॉज बच्चा जो है अभी वेरी मच इंटरेक्टेड टू डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल वर्ल्ड में वो इंटरेक्शन के कारण बच्चा बहुत ही पढ़ाई से बहुत दूर जा रहा है। तो इसके लिए एज ए टीचर, एज ए गाइडेंस, एज ए मेंटर हम लोग को बहुत डिफिकल्टी होता है, क्योंकि उन लोगों को नॉर्मल स्टडी में लाने के लिए देखा जाता है कि टीचर को बारंबार गार्जियन को कॉल करना पड़ता है। हम लोग बच्चे को जब मॉनिटर करते हैं तो देखा जाता है कि वो मोबाइल में ज़्यादा इंटरेक्शन अपना रखते हैं, दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो पढ़ाई के प्रति उतना वो फोकस नहीं कर पाता है। तो फोकस नहीं कर पाता है तो हम लोगों को मतलब कंप्लेन आता ही है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो गार्जियन को फ्रीक्वेंटली हम लोग भी गाइडेंस करते हैं कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए। तो बच्चा जितना मोबाइल से दूर रहेगा वो उतना पढ़ाई के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। तो यही हम लोग का मेन बेसिकली राइट नाउ वे है टू डील द स्टूडेंट्स, बिकॉज गार्जियन के साथ हम लोग को इंटरेक्शन रखना ही पड़ेगा, बिना इंटरेक्शन का बच्चा सुधरेगा नहीं। और सर की बात को और स्पष्ट तरीके से मैं बता दूं तो चूंकि विद्यालय का जो पठन पाठन का समय रहता है वह 4 से 5 घंटे का रहता है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं वो अपने गार्जियन के साथ रहते हैं। एकदम। तो यहाँ पर गार्जियन की भूमिका बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाता है। सर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर। तो अब हम आ गए हैं विद्यालय के अंतिम पड़ाव पर, और अंतिम पड़ाव तो मैं सिर्फ सूचित कर रहा हूँ क्योंकि घटना का समय और छुट्टी का समय हो रहा है, लेकिन जो संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एकेडमिक से लेकर के
को करिकुलर एक्टिविटी से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के जो सारा देख रेख करते हैं, अभी हमारे फ्रेम में आपको दिख रहे हैं वो इंडस वैली स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल में। सर आज मैंने पूरा दिन आपके स्कूल को विजिट किया है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सीधे मुख्य 2-3 बिंदुओं पर आता हूँ। तो सर सबसे पहला तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एक ग्रामीण क्षेत्र के एक विकास का काम कर रहे हैं, देश के उज्ज्वल भविष्य का काम कर रहे हैं सर। तो सबसे पहले तो सर आप गार्जियन, सीधे पॉइंट पे आता हूँ, गार्जियन और बच्चे और संस्था, तो यहाँ पर गार्जियन की भूमिका क्या है, बच्चों की क्या भूमिका है और संस्था की क्या भूमिका है उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर? सर देखिए, आज का जो एजुकेशन है वो ट्राईपोलर हो गया। ओके, तो ट्राईपोलर का मतलब ये होता है कि अभी हमको बच्चों के साथ साथ गार्जियंस के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, और साथ साथ हम लोग को भी देखना पड़ता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है जी। और आज का जो दौर है क्वालिटी एजुकेशन का है, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा भी जो एक्टिविटी होता है उसमें भी ले जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है जी। हो सकता है कि उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, किसी बच्चे का म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है। तो उसको फाइंड आउट करना पड़ता है टैलेंट की बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किधर है, और उस इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं तो हम लोग बेहतर रिजल्ट उससे गेट करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरिया में जो इतना बड़ा है, ये डिसीजन एक क्रेडिट जाता है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर को जी सर, और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर, क्योंकि इतने बड़े रूरल एरिया में और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना और इतना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि मेन क्रेडिट उनका जाता है। और इतने मतलब छोटे जगह में इतना रिसोर्स के साथ जो हम लोग बड़े बड़े शहर में जो फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी फैसिलिटी सर यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर को इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो सर की जो वाणी निकल रही है अभी उसका प्रमाण है हमारे पास कि बहुत कम समय में बहुत अधिक संसाधनों के साथ आप बच्चों के भविष्य को तय कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे आने के लिए, और मेरे तमाम दर्शकों की तरफ से मेरा आप लोगों के आशीर्वाद से 1.5 लाख लोगों का परिवार हो गया है। उन सभी दर्शकों की तरफ से आप सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। सर से मुलाकात होती रहेगी। सर थैंक यू सो मच। आप भी यहाँ पर आए, आपको भी तहे दिल से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्कूल को विजिट किया और पूरे स्कूल की एक्टिविटी को देखा जी सर। इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स सर। इसी तरह आप आते रहिए। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर स्कूल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।